हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपकी इस क्लास 11th का सेकंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। हमने पिछले पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था, मतलब कैथोड किरणों की खोज और उसमें इलेक्ट्रॉन तक हो चुका था। अब यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया और यहाँ पर जैसे E/m का निर्धारण जो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन पर यूनिट जो चार्ज होता है, इकाई आवेश की गणना या उसका निर्धारण या डिटर्मिनेशन मिल्टन के द्वारा किया गया, 1909 में माना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के मॉस यानी द्रव्यमान की गणना, ये तीन चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन के E/m, मतलब आवेश और द्रव्यमान की गणना। यहाँ पर इसके लिए जे थॉमसन ने एक इस तरह का संयंत्र लिया था, ऑपरेटर लिया था, जिसमें यहां पर ये कैथोड लगा हुआ है, कैथोड फिक्स किया गया, एक एनोड लगाया गया। यहां पर उसी तरह से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया गया और कैथोड रेस निकली। कैथोड रेस जो यहाँ पर ट्यूब में आगे जा रही थी, इसके बीच में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगाया और एक मैग्नेट, दोनों ही प्लेटों को इस तरह से अरेंज किया गया, समायोजित किया गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस तरह से जब इसको ये रेस जो कैथोड रेस आगे जा रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर फ्लोरेसेंस उत्पन्न कर रही थी। इसमें जब फील्ड लगा गया तो जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनमें विक्षेपण हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और एक बार रेस ये P पॉइंट पे गई और दूसरी बार R पॉइंट पर गई। अब इस तरह से यहाँ पर इन किरणों को इस तरह से फिर से अरेंजमेंट किया गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि ये आकर के ठीक उसी पॉइंट पे आ जाए जहां पर इन फील्डों को आरोपित करने के पहले जो पॉइंट था, जो पोजीशन थी, उसी पोजीशन पे आ जाए। और इस तरह से यहाँ पर उन्होंने दोनों के रिसर्च के पश्चात, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जहां पर बैलेंस होता था, उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन करने के पश्चात उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन के E/m का जो कैलकुलेशन किया वो 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम प्राप्त हुआ, या किलोग्राम में तो 10⁻11 आ जाएगा। तो इस तरह से ये E/m का निर्धारण जो कि जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा सन 1897 माना जाता है। इसको आप नोट करेंगे और इसको अपनी कॉपी में उतार ले, बना ले, इसको ध्यान में रखना है। अब सेकंड पॉइंट में आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ
या डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मोलिकन नामक वैज्ञानिक या मिलिकन 1909 माना जाता है। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे तेल बूंद ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। उसमें उन्होंने एक चैम्बर लिया, चैम्बर में ठीक ऊपर और नीचे अप डाउन पोजीशन पे 2 चार्जेबल प्लेट लगा दिया, किसी भी मेटल की, किसी भी धातु की। यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर एक स्प्रेयर है। स्प्रेयर के द्वारा यहाँ पर ऑयल, जो यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, इसको पुश कर, यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पर ये एयर है, इसको पुश करने पर ये यहाँ से चल करके और ऑयल यहाँ पर स्प्रे होता है और ये कुछ बूंदे इस होल से, जो बारीक होल है, उस होल से प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच में होकर के जाता है। अब यहाँ पर इसको शो करने के लिए, ड्रॉप को शो करने के लिए, देखने के लिए, सीन के लिए एक माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप भी यूज किया जा सकता था दूर से। एक्सरे के लिए एक ये विंडो है, खिड़की है, यहां से एक्सरे थ्रो की जाती है। क्योंकि यहां पर गैस भरी हुई है इस चैम्बर के अंदर, तो जब एक्सरे यहां से गुजरती है, थ्रो की जाती है, तो वहां पर उपस्थित गैस का आयनाइजेशन होता है, आयनित होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं, मुक्त होते हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इन जो ऑयल ड्रॉप्स हैं, यानी ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल जो यहाँ पर है, उससे चिपक जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिन बूंदों से इलेक्ट्रॉन चिपक जाता है, उसकी एक्टिविटी से अलग हो जाती है, मोशन अलग हो जाता है, स्पीड अलग हो जाती है, यानी कई कैरेक्टर्स में वो डिफरेंट होने लगती है। शेष जिनमें वो टच नहीं कर पाते, तो वो ऑलरेडी एक अलग तरह से वो गिरती रहती है, ड्रॉप करती रहती है। यहाँ पर जिन ड्रॉप्स में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, वो ड्रॉप्स नेगेटिव चार्ज में आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो ड्रॉप्स को जिसे स्वतंत्र पूर्वक गिरने दिया जाता है, यहाँ ये ग्रेविटेशनल क्षेत्र नीचे की ओर काम करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप यानी ऊपर की ओर काम करता है। और इनको या तो ये जो ड्रॉप्स होती है तो ये स्टे हो जाती हैं, क्योंकि दोनों में बैलेंस हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, वहां पर ड्रॉप बिल्कुल स्टे हो जाती है, रुक जाती है, या कि उसकी गति धीमी हो जाती है। धीमी गति से एक निश्चित मतलब निश्चित गति से, निश्चित मोशन से, निश्चित स्पीड से, फिक्स स्पीड से वो धीरे धीरे आती है और उसके गति के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन के पश्चात मिल्टन ने इसमें E का मान निर्धारित किया और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के E का निर्धारण हो गया। ठीक है ना। इसका मान कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्राप्त हुआ। E का मान ये किसके द्वारा निर्धारण किया गया था? मिलिकन्स के द्वारा। इन्होंने 1909 में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये निर्धारण किया और अलग अलग गैसों को लेकर के उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के पश्चात भी अंत में कोई भी गैस ली गई, उसमें E का जो मान आया, इलेक्ट्रॉन में आवेश यानी चार्ज का मान बिल्कुल इतना फिक्स आया, जिससे ये भी सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन
किसी भी पदार्थ का मौलिक कण है और वो हर में मौजूद होता है, और सभी इलेक्ट्रॉन का जो ई यानी आवेश इक्वल रहता है, फिक्स रहता है। और चूंकि उस समय तक की ये सबसे छोटी यूनिट नेगेटिव की थी, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को विद्युत आवेश के नेगेटिव चार्ज की यूनिट भी मानी गई। अब यहां पर थर्ड पॉइंट में आता है एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपको हमने बताया कि जे थॉम्सन के द्वारा E/m का कैलकुलेशन कर लिया गया है, और मिलिकन्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी आवेश की गणना कर ली गई और दोनों ही वैल्यू निकाल लिए गए। अब इन दोनों को बेस बनाकर इनके आधार पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना की गई। द्रव्यमान के लिए m इक्वल E/m। अब यहां पर E आपको मालूम है, निकाला जा चुका है। E का मान कितना आया था? 1.602 इंटू 10⁻⁻90। कितना आया है? 1.602 इंटू 10⁻90 अपान। अब E/m का निर्धारण कितना हुआ? 1.76 इंटू 10⁻8 कूलाम प्रति ग्राम। ये कूलाम में है। ये हम इतना पहले ही मतलब थॉम्सन और मिलिकन्स के द्वारा गणना करने के पश्चात ये प्राप्त हो चुका है। जब इनको कैलकुलेशन करेंगे आप दोनों का, तो लगभग 9.1 इंटू 10⁻28 कितना है? -28 यदि ग्राम में रखेंगे यहां पर, और किलोग्राम में यदि इसको रखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के E/m, E और M का निर्धारण हुआ, और अंत में जो मोस्टली एक हाइड्रोजन के एटम, चूंकि हाइड्रोजन में आपको मालूम है कि एकमात्र अब तक जो ज्ञात एलिमेंट्स हैं उनमें से हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। यदि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो केवल प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव कण के रूप में मात्र प्रोटॉन पाया जाता है, और उसी के आधार पर उसको एक प्रोटॉन की वैल्यू या मॉस का निर्धारण किया गया है। उससे मल्टीप्लाई करके अन्य किसी के भी परमाणु द्रव्यमान निकाले जा सके हैं। यहां पर जो हाइड्रोजन के परमाणु और इस इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो निकाला गया या उसका तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया, तो ये देखा गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास भार हाइड्रोजन से लगभग 1836 या 37वां भाग होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का भार बराबर 1H के 1/1836वां भाग। ये भी एक संख्या आती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में प्रोटॉन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।